पूजा घर में रोज भगवान की मूर्तियों को स्नान कराना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसी के साथ यह सच भी है कि पूजा घर में की जाने वाली एक छोटी सी गलती पूरी परिवार की शांति, सुख और बरकत को खत्म कर सकती है। हमारी परंपरा कहती है कि भगवान की पूजा में नियम और श्रद्धा सबसे बड़ी कुंजी हैं, लेकिन आज बहुत से घरों में देखा जाता है कि लोग पूजा तो करते हैं पर सही विधि नहीं जानते और अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो आगे चलकर परिवार में कलह, तनाव, बीमारी, आर्थिक रुकावट और नकारात्मकता का कारण बनती हैं। कई भक्तों के मन में रोज यह प्रश्न उठते हैं कि दीपक धोना चाहिए या नहीं, शंख रखना सही है या नहीं, मूर्तियों को रोज स्नान कराना जरूरी है या नहीं, पूजा सरल तरीके से कैसे करें ताकि भगवान हमेशा प्रसन्न रहें, घर छोटा हो तो किन किन देवताओं को रखना चाहिए। ऐसी ही सभी चिंताओं और सवालों का समाधान हम आज इस विस्तृत ज्ञान में समझेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पूजा घर छोटा हो या बड़ा, भगवान का स्थान साफ, पवित्र और व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आपका घर छोटा है, किराए का कमरा है, या आपके पास केवल एक ही कमरा है जिसमें सोना भी है और पूजा भी करनी है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं। बस अपने पूजा घर में अधिक मूर्तियां रखने की जरूरत नहीं होती। केवल 5 देवताओं की उपस्थिति ही पर्याप्त और अत्यंत शुभ मानी जाती है। श्री गणेश जी, भगवान शिव, श्री विष्णु जी, माता लक्ष्मी और हनुमान जी या सूर्य भगवान, इन 5 शक्तियों का संयुक्त रूप घर में सुरक्षा, बुद्धि, स्वास्थ्य, धन और उन्नति सुनिश्चित करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित, टूटी हुई, फटी हुई मूर्ति या तस्वीर पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि किसी भगवान की फोटो पुरानी या क्षतिग्रस्त हो गई है तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि तीर्थ यात्रा के दौरान लोग उत्साह में कई मूर्तियां और तस्वीरें ले आते हैं, लेकिन बाद में उनकी पूजा नहीं कर पाते। यह गलती नहीं करनी चाहिए। केवल वही मूर्ति घर लाएं जिसकी आप प्रतिदिन सेवा कर सकें। अब प्रश्न आता है, रोज पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं और पूजा शुरू करने की अनुमति प्रदान करते हैं। मूर्तियों या तस्वीरों पर हल्के से जल का छींटा देकर स्नान कराएं, फिर धूप, दीप और आरती करें। अगर आपके पूजा घर में शिवलिंग या लड्डू गोपाल हैं तो ध्यान रखें कि ये दोनों विशेष सेवा मांगते हैं। शिवलिंग पर रोज जल अर्पित करना आवश्यक है और लड्डू गोपाल को नित्य स्नान कराना होता है, लेकिन इन दोनों को पूजा घर में पास पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों की पूजा विधि अलग होती है। शिवलिंग घर में बड़ा नहीं होना चाहिए, केवल अंगूठे से छोटा शिवलिंग ही शुभ माना जाता है। अब दीपक से संबंधित नियम समझिए। कई लोग अनजाने में दीपक से दीपक जलाते हैं और सोचते हैं कि इससे समय बचता है, लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा करने से घर में कलह, बहस, आर्थिक कमी और आपसी तनाव बढ़ सकता है। आप दीपक से अगरबत्ती जला सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, पर दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए और न ही जलते दीपक को फूंक मारकर बुझाना चाहिए। सुबह के दीपक को पानी से धोना जरूरी है और शाम के दीपक को धोने के बजाय केवल साफ करके दोबारा जलाना चाहिए। और याद रहे, पूजा घर में केवल पीतल, तांबे, चांदी या मिट्टी का दीपक शुभ माना जाता है, कांच या स्टील का नहीं। हर पूजा घर में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है, हर दिन एक पात्र में स्वच्छ जल भगवान के सामने रखना चाहिए। मंदिर कभी खाली नहीं रहना चाहिए। पूजा के बाद भोग लगाना चाहिए और घंटी अवश्य बजानी चाहिए। अगर शंख रखा है तो प्रतिदिन उसमें जल भरकर फूल और तुलसी डालें, क्योंकि शंख विष्णु स्वरूप है। लेकिन शंख को कभी नीचे नहीं रखना, हमेशा आसन पर ही रखें। अगर फूल रोजाना उपलब्ध नहीं होते तो चिंता की कोई बात नहीं। भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, वस्तुओं से नहीं। फूल मिले तो चढ़ाएं, नहीं मिले तो केवल प्रणाम कर लें, लेकिन कभी चढ़ाए हुए फूलों को धोकर दोबारा न चढ़ाएं। बेलपत्र पुनः धोकर चढ़ाए जा सकते हैं। दीपक की जली हुई बत्तियों को किसी पात्र में इकट्ठा करें और जब संख्या बढ़ जाए तो उन्हें जला दें। भोग प्रतिदिन अलग अलग देवताओं के लिए देना आवश्यक नहीं। सामान्य दिनों में सभी देवताओं के नाम से थोड़ा सा भोग लगाना पर्याप्त है। शिवलिंग, शालिग्राम और लड्डू गोपाल की नित्य सेवा आवश्यक है। बाकी मूर्तियों और तस्वीरों को स्नान कराना अनिवार्य नहीं।
अगर घर में केवल एक ही कमरा है तो पूजा घर ऊंचाई पर या दीवार पर रखें और रात में पर्दा डालकर सोएं। ऐसा करने से सम्मान बना रहता है और पूजा घर की पवित्रता भी। अंत में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि पूजा के दौरान भगवान के समक्ष रखा हुआ जल पवित्र माना जाता है और अगले दिन उसे व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। यह जल पौधों में डाला जा सकता है, आंगन या मुख्य द्वार पर छिड़ककर पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा सकता है, या श्रद्धा से इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना भी पूर्ण रूप से शुभ है। लेकिन ध्यान रहे कि यह जल तुलसी माता की जड़ में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी स्वयं पूजनीय स्वरूप हैं और उन्हें केवल स्वच्छ जल ही अर्पित किया जाता है। स्त्रियों के मासिक धर्म का समय पूरी तरह स्वाभाविक और प्रकृति द्वारा निर्धारित है, इसलिए उन दिनों में वे पूजा न करें तो भी कोई दोष या पाप नहीं माना जाता। यदि घर में कोई अन्य व्यक्ति भगवान की सेवा कर सके तो उत्तम है, लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो केवल मन ही मन हरिचिंतन और भगवान का स्मरण करना पर्याप्त है। भक्ति का सबसे शुद्ध रूप नियत और भाव से उत्पन्न होता है, न कि केवल क्रियाओं से। वीडियो को शेयर करें लोगों तक।